माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य, शिक्षक गण और मेरे प्रिय मित्रों, हम कक्षा 11वीं के छात्र हैं। मैं स्वाति, मैं लवली। इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम आपके सामने अपनी कुछ भावनाएं प्रकट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी अध्यापिका ज्योति कौशिक मैम ने हमें प्रेरित किया है। आज 26 जनवरी का दिन है, यानी हमारा गणतंत्र दिवस। ये वो दिन है जब हर भारतीय के मन में देशभक्ति की लहर और मातृभूमि के प्रति अपार स्नेह व सम्मान जाग उठता है। रिपब्लिक। मैं आप सभी को हमारे 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे। दोस्तों, रिपब्लिक शब्द लैटिन शब्द रेस पब्लिका से बना है, जिसका मतलब है लोगों से संबंधित। यानी रिपब्लिक कुछ ऐसा है जो लोगों से जुड़ा है। और अगर हम इसके हिंदी रूप को भी समझें तो गण का अर्थ है लोग और तंत्र का अर्थ है सिस्टम, यानी लोगों का सिस्टम। रिपब्लिक या गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश लोगों का होता है, सरकार लोगों की होती है, और इस सिस्टम को बहाल करने का सबसे बड़ा माध्यम है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जिसे अब्राहम लिंकन ने बड़े सरल शब्दों में समझाया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। और हमें इस बात का गर्व है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पर रिपब्लिक की ज़रूरत पड़ी क्यों? दोस्तों, आपने सुपर 30 का ये डायलॉग ज़रूर सुना होगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, चाहे वो काबिल हो या नहीं। और वास्तव में आज भी कई अरब और अफ्रीकन देशों में मोनार्की यानी राजतंत्र है। लेकिन 500 BC के आसपास रोमन्स ने उन पर सैकड़ों सालों से राज कर रहे इत्रस्की राजाओं से मुक्ति पाने के बाद एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकती थी। यानी अब कोई राजा अकेला व्यक्ति जैसे कि कोई राजा नहीं था जिसके पास अनंत शक्तियां हो। और आगे चलकर दुनिया भर के कई देशों में ये सिस्टम अपनाया गया, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। लेकिन क्या कह देने भर से कोई देश गणतंत्र बन सकता है? नहीं, उसके लिए ज़रूरत होती है एक संविधान की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बनाया तो चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा हो, पर उनसे भी बड़ा हो, जो न्याय का आधार हो, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करे। और इसीलिए आज़ादी मिलने से पहले ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसके 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन बाद 26 नवंबर 1939 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान पारित किया गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। पर अभी पारित हुआ था, लागू नहीं। और लागू करने के लिए चुनी गई एक ऐतिहासिक तारीख 26 जनवरी 1950, क्योंकि ठीक 20 साल पहले इसी दिन 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। और इस दिन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। दोस्तों, यहाँ मैं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनकी पूरी टीम को हृदय से नमन करती हूँ और उन्हें धन्यवाद करती हूँ। साथियों, 26 जनवरी देश का उत्सव है, गणतंत्र का उत्सव है। यह गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस के अलावा मनाया जाने वाला एकमात्र राष्ट्रीय पर्व है। इसे पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 26 जनवरी अवसर है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का,
मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह का तिलक करने का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल को नमन करने का। ये अवसर है देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर करने वाले जाबाज सिपाहियों का वंदन करने का। 26 जनवरी अवसर है फ़ख्र करने का कि तमाम विविधताओं के बावजूद हम दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र व लोकतंत्र हैं। यह अवसर है सीना तान कर खड़े होने का और गर्व से जन गण मन गाने का। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन देश भर के विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों व सभी राज्यों की राजधानियों में झंडारोहण व राष्ट्रगान का कार्यक्रम बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने देश प्रेम को प्रदर्शित करते हैं और स्वादिष्ट मिठाइयों से एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। इस दिन हर छोटा बड़ा आदमी दुकान पे मिलने वाले छोटे राष्ट्रध्वजों को अपने घर व वाहनों पर सुशोभित कर अपने ही ढंग से इस दिन को मनाता है। और इन सब आयोजनों में प्रमुख हैं दिल्ली के राष्ट्रपथ पर 26 जनवरी को मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह, जिसकी कोई तुलना नहीं है। इस समारोह की शुरुआत इंडिया गेट से शुरू होती है, जहां भारत के प्रधानमंत्री देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद सैनिकों की स्मृति पर बने अमर जवान ज्योति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और 21 तोपों की सलामी के बीच राष्ट्रगान गाया जाता है। और इसके बाद शुरू होती है वीर भारतीय सेना की परेड, जिसे देखने के लिए हज़ारों लोग देश विदेश से इकट्ठा होते हैं और करोड़ों लोग अपने घर में टीवी के सामने बैठकर इसका आनंद उठाते हैं। हर साल इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति के साथ एक प्रभावशाली अध्यक्ष या विशिष्ट व्यक्ति को प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बल के मुख्य कमांडर भी हैं और वही परेड को सलामी लेते हैं। इस परेड के माध्यम से भारत अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता है और अत्याधुनिक हथियारों, मिसाइलों व टैंकों को राष्ट्रपथ पर बड़े गर्व के साथ पूरी दुनिया को दिखाता है। परेड के बाद राष्ट्रपति द्वारा वीर सैनिकों व साहसी नागरिकों को उनकी बहादुरी के लिए मेडल देकर सम्मानित किया जाता है। इसी दौरान हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश सबके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती है। सेना की परेड के बाद बारी आती है विभिन्न राज्यों की झांकियों की। इस रंगारंग सांस्कृतिक परेड की छटा देखने लायक होती है। इन झांकियों के माध्यम से थोड़े ही समय में पूरे भारत का दर्शन कर सकते हैं। हर राज्य की विशेषता और सांस्कृतिक विरासत को समझा जा सकता है। परेड का एक मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले निडर साहसी बच्चे भी होते हैं, जो हाथियों पर सवार होकर परेड में हिस्सा लेते हैं। इनके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से आए स्कूली बच्चे भी अपने नृत्य व कला से सबका मन मोह लेते हैं। परेड के आखिर में सबको रोमांचित करते हुए वायुसेना द्वारा फ्लाइंग पास्ट किया जाता है, जिसके अत्यधिक लड़ाकू विमान महामहिम को सलामी देते हुए मंच के ऊपर से गुजरते हैं। सचमुच 26 जनवरी की परेड का हिस्सा होना अपने आप में ही एक अनुभव है, जो हमें देशभक्ति से ओतप्रोत करता है। मित्रों, राजधानी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस का उत्सव यहीं समाप्त नहीं होता है। 26 जनवरी के भव्य कार्यक्रम के बाद 27 जनवरी को इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री की रैली होती है, जिसमें एनसीसी कैंडिडेट्स अपने कौशल व हैरतअंगेज करतबों से सबका दिल जीत लेते हैं। इसके बाद आखिर में 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्स का आयोजन किया जाता है, जिसमें तीनों सेनाओं के बैंड देशभक्ति गानों की धुन बजाते हैं। इस दिन शाम को बगलर रिट्स धुन बजाई जाती है और राष्ट्रीय ध्वज को उतार लिया जाता है और
अंत में राष्ट्रगान गाकर गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक संपन्न किया जाता है। तो अंत में एक बार फिर मैं देश पर मर मिटने वाले सेनानियों और जवानों को नमन करती हूँ और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। भारत माता का हर क्षण सम्मान करती हूँ। भारत माता का हर क्षण मैं सम्मान करती हूँ। अपने देश की मिट्टी का मैं गुणगान करती हूँ। है चाहत मुझ में वतन के लिए मर मिटने की, है चाहत मुझ में वतन के लिए मर मिटने की, तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।